नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी मेकर जीएस चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजपूत काल, यानी कि राजपूत काल से एक वंश पढ़ेंगे जिसका नाम है परमार वंश। तो पहले अपन पढ़ते हैं राजपूत काल की उत्पत्ति वगैरह, जी मतलब कौन से वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, फिर परमार वंश को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि राजपूत काल है ना, अपन पढ़ने वाले हैं पहले तो परमार वंश। तो परमार वंश किस काल में आता है? राजपूत काल में। राजपूत काल, ठीक है। तो ये राजपूत काल है। राजपूत काल में अपना है प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, और आता है आपका परमार वंश। और देखें तो आपका जी चौहान वंश है। कुछ मोस्ट वंश ले रहे अपन, चौहान वंश। और देखें तो चंदेल वंश है आपका। तो इस वंशों में सबसे प्रतापी मतलब जो वंश है तो वो आपका चौहान वंश है। जैसे कि आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, तो ये चौहान वंश के थे। तो इसलिए ये चौहान वंश इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा वंश? परमार वंश, जो कि राजा भोज के संदर्भ में। तो अब यार पढ़ते हैं अपन थोड़ी देर से। तो पहले अपन इसको और समझते हैं, राजपूत काल है। तो राजपूत काल से आगे फिर कौन सा काल आता है आपका? फिर आता है आपका दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आ गई आपकी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बाद फिर कौन सा आएगा आपका? फिर आपका आएगा मुगल काल। यानी कि दिल्ली सल्तनत में अंतिम शासक कौन सा होता है? इमरान लोदी। इमरान इमरान लोदी होता है आपका, जिसको बाबर हरा देता है। तो बाबर कौन होता है? मुगल। तो इसके बाद किसकी नींव गिर जाती है? मुगल की। मुगलों की नींव गिर जाती है यहाँ से। तो मुगलों आ जाते हैं यहाँ से। मुगल के बाद अंतिम मुगल कौन होता है? बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह है। कौन आता है? अंग्रेज, ठीक है। इनके बाद अंग्रेज आते हैं, लेकिन अंग्रेजों को कौन भगा देते हैं? फिर अपनी स्वतंत्रता सेनानी आ जाते हैं। अंग्रेजों को स्वतंत्र सेनानी हरा देते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहले अपन आज राजपूत काल के परमार वंश को पढ़ने वाले, तो अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। यानी कि परमार वंश। परमार वंश किस काल में आता है? राजपूत काल में। राजपूत काल से फिर कौन सा काल आता है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बाद आते हैं आपके मुगल। मुगल के बाद अंग्रेज, और अंग्रेजों को अपन हरा देते हैं, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी। तो अब चलते हैं अपन परमार वंश पर। परमार वंश पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो परमार वंश का संस्थापक, सबसे पहले संस्थापक कौन है? तो कृष्णराज, उपेंद्र, सियक, जी एक ही व्यक्ति के तीन नाम है, ठीक है। कौन से भी नाम से पूछ सकता है, या कृष्ण राय कह देगा, या उपेंद्र, या सियक, या मिलाकर बोल देगा कृष्ण राय उपेंद्र, ठीक है। तो ये इसका संस्थापक हो जाएगा। इस वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो इस वंश की राजधानी उज्जैन थी, मध्य प्रदेश के उज्जैन, ठीक है। बाद में बैरी सिंह द्वितीय, बैरी सिंह द्वितीय नामक शासक हुआ एक। बैरी सिंह द्वितीय के काल में ये धार लाई गई। मतलब बैरी सिंह द्वितीय था ना, जो उज्जैन से राजधानी को धार लाया, ठीक है। उज्जैन से धार लेकर आया। राजा भोज थे ना, तो राजा भोज धार से भोपाल लेकर आए। तो ये पहले उज्जैन थी, उज्जैन से बैरी सिंह द्वितीय नामक शासक हुआ जो धार लेकर आया। धार से राजा भोज लेकर आए भोपाल में, ठीक है। तो ये भोपाल आ गई राजधानी। परमार नरेश बागपति मुंज, ये भी एक अच्छा प्रतापी शासक था, जो कि राजा भोज से तो कर रहा, राजा भोज के समान था, ठीक है। तो मुंज ने मुंज सागर झील का निर्माण कराया। धार सोमनाथ कहा जाता, ठीक है। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाने वाला मंदिर, जो शिव मंदिर है, भोजपुर का शिव मंदिर है ना, वो राजा भोज ने इसकी स्थापना की, जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। और जो आपको वास्तविक संस्थापक पूछ ले,
जैसे कि ये तो संस्थापक है ना, कृष्णराय उपेंद्र सियक, तो ये तो आपके संस्थापक हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा आपका? सियक सेकंड। वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो ये सियक द्वितीय या सियक सेकंड हो जाएगा। और राजा भोज ने धार में क्या बनवाया था? तो राजा भोज ने धार में एक वो बनवाया था, भोजशाला। भोजशाला बनवाई। भोजशाला बनवाई थी। भोजशाला में आपकी वो सरस्वती माता की वो थी मूर्ति, लेकिन वो मूर्ति अब सरस्वती माता की है ना, जो धार में अब नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इंग्लैंड के लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। अब वहाँ पर वो मूर्ति नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है। आगे देखते हैं अपन। सोमनाथ का जाने वाला मंदिर है, ये तो अपना हो गया। अब देखते हैं, राजा भोज को कविराज की उपाधि प्राप्त थी। ये एक चंपू कवि थे। तो राजा बहुत अच्छे ज्ञानी थे, जो कि चंपू कवि यानी कि कविराज की उन्हें उपाधि प्राप्त थी। सर्वश्रेष्ठ चंपू कवि कौन सा था उनका? सर्वश्रेष्ठ चंपू कवि था उनका यशोधरा। जी याद करना आपको कौन? यशोधरा सबसे सर्वश्रेष्ठ चंपू कवि था, जिसमें आपको गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर जाते हैं, उसके बारे में वर्णन है। अगला पॉइंट है, राजा भोज ने भोपाल में भोजताल का और धार में भोजशाला का निर्माण कराया। ये आगे पॉइंट, भोपाल में भोजताल का निर्माण और धार में क्या कराया उन्होंने? भोजशाला का निर्माण। अब भोजशाला में सरस्वती माता की एक मूर्ति है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है। अब इंग्लैंड के यानी कि लंदन में के म्यूजियम में रखी हुई है। लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। अगला पॉइंट है, परमार शासक उदयादित्य की रानी थी सालमनी। तो सालमनी ने भोपाल में एक मंदिर यानी कि मंदिर ही था वो बनवाया था। पर अब वहाँ पर क्या है? अब वहाँ पर वर्तमान में कुदसिया बेगम की मस्जिद है। अब वहाँ पर कुदसिया बेगम की मस्जिद है। देवपाल यानी कि देवमाल थे ना, देवमाल के शासन में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया, उज्जैन व विदिशा को लूटा। अब इल्तुतमिश भाई दिल्ली सल्तनत काल आ जाएगा आपका यहीं से। लेकिन अंतिम शासक कौन था यहाँ पर? अंतिम शासक था आपका महलक देव। अजय देवमाल के शासन में इल्तुतमिश ने आक्रमण कर मालवा वगैरह को सबको लूट लिया, उज्जैन व विदिशा को लूटा, और अंतिम शासक महलक देव हो गए। अब यहीं से आपकी कौन सी वो हो जाती है? परमार के बाद ये इल्तुतमिश आ जाता है, तो यहाँ से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब अगला क्या है? अब आगे पढ़ने वाले अपन कलचुरी वंश के बारे में, तो इसकी वीडियो अलग से बना देंगे कलचुरी वंश के बारे में।